कितने आलोक ऐसे हैं जो बाहर में मुंह मार रहे हैं और कितनी ज्योति बैठ के रो रही, उसके बारे में क्यों नहीं चर्चा हो रही? वो खुद बनाए हैं पढ़ा भाई तो बनाए तो बना कौन है? आपने मुझे पढ़ाया, आप अपने पत्नी को पढ़ाए, मेरे को किसी ने पढ़ाया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उनका गुलाम हूं। आई हैव द राइट्स टू से नो, राइट? मेरे को अधिकार है कि नहीं कि मैं ना बोलूं? मेरे को अधिकार है कि नहीं कि मैं हाँ बोलूं? तो वही वो बोल रही है। और अगर वो ऐसा कुछ काम कर रही है, पहली बार जब दिखी तभी उनको तमाचा क्यों? एक पति ने अपनी पत्नी को पहली बार नहीं पढ़ाया। इतिहास में बहुत सारे ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नी को पढ़ाया। और साथ में ये हरकत अगर आलोक जी करते और एक पत्नी जाके अगर सेम चीजों की अगर गुहार लगाती, आई एम श्योर लोग इसको इतना तूल ही नहीं देते। तब लगता कि अरे ये तो आदमी का चरित्र ही ऐसा था। आदमी लोग तो अपने पत्नी के साथ साथ 100 जगह और इधर उधर करती हैं, तो इतना चलता है। उत्तर प्रदेश से तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि एसडीएम साहिबा का है, जिनका नाम ज्योति मौर्य और पति जो है आलोक मौर्य ये आरोप लगा रहे हैं कि एसडीएम साहिबा को मैंने पढ़ाया लिखाया और एसडीएम बना दिया। फिर जो है अब एसडीएम साहिबा का जो है दूसरे से संबंध है। इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ देवजानी जी हैं आरएलजेपी से, हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका चैनल पे स्वागत करना चाहेंगे। जी, थैंक यू सो मच। मैडम, आप महिला की बात करती है, महिला के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहती है, और ये किस प्रकार का न्याय है कि एक पति ने अपने पत्नी को पढ़ाया लिखाया, एसडीएम तक बना दिया, और इस पे आपके मनोज तिवारी जी का गाना भी बैठ रहा है कि एसडीएम बनैला। अब इसके बाद जो है ये देखने को मिल रहा है, आरोप लगा रहा है पति के तरफ से कि हमको धोखा मिल रहा है, दूसरे के साथ संबंध है। देखिए कितना दुख की बात है। हम लोग को बचपन से जो पालते हैं, जो बड़ा करते हैं, जो इस लायक बनाते हैं कि हम लोग किसी के घर के शोभा बने, उन्होंने आज तक कुछ मांगा नहीं। और वो कौन है? हमारे पिता। तो एक जब भी कोई औरत या फिर महिला जब शादी करती है, उनके लिए आइडियल उनके फादर होते हैं। और वो औरत चाहती है कि भाई मेरा पति जो है वो मेरे फादर के जैसा ही, उनका भी कैरेक्टर वैसा ही हो और बहुत ज़्यादा वो प्रोटेक्टिव हो। और अभी ये जो नई जो कहानी अभी आई है और चारों तरफ क्या कहते हैं जो उनके चर्चे चल रहे हैं, मैं तो बोलूँगी कितनी दुख की बात है। ज्योति जी ने एक स्टैंड लिया और एक पति ने अपनी पत्नी को पहली बार नहीं पढ़ाया। इतिहास में बहुत सारे ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नी को पढ़ाया और साथ में रहे। लेकिन दुख की बात ये है कि आलोक जी को शायद अपने पत्नी की संभालने की काबिलियत नहीं है। मैं इसलिए ये चीज़ बोल रही हूँ, जो अच्छे पति होंगे, अगर सही में आप अपनी पत्नी को प्यार करते, और सबसे बड़ी कि आपके 2 बच्चों की माँ भी वही है, आप चाहे माने या नहीं माने, तो मुझे जितना पता है कि माता कभी कुमाता नहीं होती है, भले ही पुत्र कुपुत्र या फिर हम लोग जानते हैं। तो आप अगर अपने पत्नी के ऊपर ऐसा लांछन लगा रहे हैं, आप ये कैसा प्यार है जहाँ पे आप पब्लिकली आप अपने पत्नी के ऊपर ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं? और अगर ऐसी बात है जस्ट बिकॉज आपको उन सारी लग्जरी से भी आप दूर जाने वाले, और आपने पढ़ाया किसी और मकसद से, आपको लगा कि भाई वो पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगी, और आपकी पत्नी में ये क्वालिटी था, आपने स्टैंड लिया अपने पत्नी को। ओपन माइंडनेस इसको नहीं कहते, ओपन माइंडनेस इसको कहते अगर आपको अपनी पत्नी की कोई ऐसी गलती आपको ना गवारा है, जस्ट बिकॉज शी इज़ अ मदर ऑफ योर चाइल्ड, आपके बच्चे की माँ है, वो बैठ के आप सॉल्व कर सकते थे। आके मीडिया में बात करना बोलना, इससे कहीं ना कहीं आप चाहते थे कि पब्लिसिटी स्टंट हो, और आपने वो किया और आप इसमें सफल हो गए। लेकिन इससे कहीं से भी ज्योति जी का मनोबल कम नहीं होगा। और हो सकता है सुनने में लोग मुझे बोले कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, बट बिल्कुल मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ। मैं आपका भी मैं क्या कहते हैं जो एक हार्ट ब्रेक हुआ, मैं वो समझ पा रही हूँ। और ये हार्ट ब्रेक कहीं ना कहीं प्यार नहीं है, ये हार्ट ब्रेक आपका इसलिए है क्योंकि भाई अभी आपकी पत्नी जो डीएम या एसडीएम जो पद में है, जो उनकी लग्जरी, जो उनके जो कार्यकाल में जो उनको सुख सुविधाएं मिलेंगे, अब आप उनसे वंचित हो गए। तो कहीं आप इस बात से दुखी होकर अभी आप पब्लिकली आके आप अपनी उलझुल बयान दे रहे हैं। और अगर सही में प्यार करते तो आप ऐसा हरकत नहीं करते। मैडम, बयान क्या दे रहे हैं? जब से वो चपरासी का नौकरी करके पत्नी को पढ़ाएं, अब कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि ज्योति मौर्य जो है अपने खुशी के लिए, अपने सुख के लिए जो है पति को छोड़ना चाहती हो। अच्छा एक बात बताइए, यही हरकत अगर आलोक जी करते और एक पत्नी जाके अगर सेम चीज़ों की अगर गुहार लगाती, आई एम श्योर लोग इसको इतना तूल ही नहीं देते। तब लगता कि अरे ये तो आदमी का चरित्र ही ऐसा था। आदमी लोग तो अपने पत्नी के साथ साथ 100 जगह और इधर उधर करती हैं, तो इतना चलता है। जस्ट बिकॉज एक औरत ने पहली बार ऐसा स्टैंड लिया और खींच के मुंह पे तमाचा मारा कि अगर हम पढ़ लिख गए और अपने हिसाब से अगर हम अपनी ज़िंदगी जीना चाहें तो आप होते कौन है? जस्ट बिकॉज उन्होंने ये कह दिया तो अभी ये
दिखा रहे कि भाई मैं चपरासी हूँ, तो मैं ये हूँ, तो मैं वो हूँ, मैंने पढ़ाया, मैंने लिखा है। तो आपने आपको कौन बोला था तो पढ़ाने वो के लिए? चपरासी है तो चपरासी ही ना बोलेंगे, चपरासी के ही कमाने से चपरासी के नौकरी करके ही वो एसडीएम हाँ बना तो है। अच्छी बात है, वी रिस्पेक्ट कि आपने उनको पढ़ाया, वी रिस्पेक्ट, और आपने उनको इतना काबिल बनाया कि वो आगे बढ़ रही है। और अगर आगे बढ़ के अपने लिए कुछ डिसीजन ले रही है तो आपको इतने जलन क्यों हो रही है, आपको इतना तकलीफ क्यों हो रहा है? डिसीजन कहाँ ले रही हो, तो दूसरे के साथ संबंध बना रही है, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, वो आरोप लगा रहे, एग्जैक्टली वो अभी साबित नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि जस्ट बिकॉज ज्योति जी ने ये किया बोल के हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं, और दुनिया में जो इतने सारे मर्द खुलेआम घूम घूम के इधर उधर करते हैं, और कितनी सारी महिलाएं घर में बैठ के रोती हैं और कंप्लेन तक नहीं करती, उनका क्या, मुझे बताइए। मैडम, दुनिया में कितने ज्योति पड़ी है, लेकिन सारे ज्योति एसडीएम तो नहीं ना है। एसडीएम है, इसी के लिए तो मैं उनका समझ चर्चा गई, हो रहा है। सेम हियर, कितने आलोक ऐसे हैं जो बाहर में मुंह मार रहे हैं, और कितनी ज्योति बैठ के रो रही, उसके बारे में क्यों नहीं चर्चा होती है? जस्ट बिकॉज आज एक आदमी ने कंप्लेन किया बोल के हम लोग एक औरत को कॉर्नर कर रहे हैं। आदमी नहीं ना मैम, उनका पति है। हाँ जो भी है, बट वो एंड ऑफ द डे वो आदमी भी है, वो आदमी भी है, और वो ये दिखा रहे कि भाई मैं इतना प्यार करता था, अब वो मेरे हाथ से चला गया, उसका संबंध है, अब तो मेरी लग्जरी भी गई, मेरा मेहनत गया। एक्सपेक्टेशन क्यों? जब हमारे घर में एक औरत जब बड़ी होती है, एक बच्ची से जब एक महिला बनती है, हमारे भी माँ बाप ने हमें पढ़ाया, कभी आज तक मेरे पिताजी ने या किसी के भी पिताजी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि मेरी बेटी का कमाई मुझे मिले। तो भाई आप क्यों कर रहे हो एक्सपेक्ट? अगर वो अच्छी होंगी, दिल से आपको अभी भी प्यार करेंगी, तो वो ज़रूर लौट के आपके पास आएंगी। ज़बरदस्ती से प्यार नहीं मिलता है, ये चीज़ आलोक जी को भी समझना पड़ेगा। आप ये सब कीचड़ उछाल के सिंपैथी तो ले लेंगे, लेकिन ज्योति जी को आप अंदर से दूर कर देंगे। मतलब ये कीचड़ उछाल रहे हैं। डेफिनेटली कीचड़ उछाल रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं। इससे ज्योति जी और कॉशस हो जाएगी, और उनको वो उतना ही दूर जाते रहेंगी आलोक जी से, उनको नफरत और बढ़ते जाएगा अपना पति के लिए। यही चीज़ें अगर बैठ के चीज़ों को सॉल्व करते तो शायद एक परिवार बच सकता था। मतलब सरासरी आप बोल रहे हैं कि इसमें आलोक जी का गलती है? आलोक जी का गलती नहीं, आलोक जी थोड़ा ड्रामेबाजी ज़्यादा कर रहे हैं। ड्रामेबाजी कम करे और घर के प्रति घुमा ध्यान फिरा दें। के तो मैडम आप वही बात बोल रही हैं। घुमा फिरा के मैं सीधी बात बोल रही हूँ कि ड्रामेबाजी नहीं करके एक आम आदमी की तरह, जस्ट बिकॉज आप अभी आपकी पत्नी डीएम है बोल के आपको सारा फुटेज खाना है बोल के आप आ गए, आपने जब पहली बार अपनी पत्नी को पढ़ा उस वक्त आप क्यों नहीं रोके उनको? क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं थप्पड़ मारा आपने? जस्ट बिकॉज आज वो एसडीएम बन गई है तो आप उनके छवि को खराब करने के लिए ये सारे ड्रामेबाजी कर रहे हैं, विच इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। एसडीएम तो खुद बनाए हैं, पढ़ा भाई तो बनाए, तो बना कौन है? आपने मुझे पढ़ाया, आप अपने पत्नी को पढ़ाए, मेरे को किसी ने पढ़ाया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उनका गुलाम हूं। आई हैव द राइट्स टू से नो, राइट? मेरे को अधिकार है कि नहीं कि मैं ना बोलूं? मेरे को अधिकार है कि नहीं कि मैं हाँ बोलूं? तो वही वो बोल रही है। और अगर वो ऐसा कुछ काम कर रही है, पहली बार जब दिखी तभी उनको तमाचा क्यों नहीं मारा? तभी उनको बोला क्यों नहीं, सॉरी ये सब नहीं चलेगा, या तो तुम ये करो या तो तुम वो करो? वो उस वक्त शांत रहे। उनको लगा कि नहीं भाई अभी मेरी पत्नी पढ़ रही है, एसडीएम बन गई है, आज नहीं तो कल, भाई अभी चुपचाप रहो, नहीं तो पता चला ये कमाई का पैसा भी जाएगा। अब जब उनकी पत्नी ने, शायद बेनिफिट ऑफ डाउट हम दे रहे ज्योति जी को, शायद उन्होंने कुछ ऐसा बात बोला है जिसमें एक मेल ईगो को ठेस पहुंचा है। और मेल ईगो कितना खतरनाक होता है हम सब जानते हैं, हम सब कभी ना कभी इसके शिकार हुए हैं, मैं भी हुई हूँ मेल ईगो की शिकार। लेकिन ईगो से बढ़कर आत्मसम्मान होता है, और अभी वो जो कर रहे हैं वो एक औरत का आत्मसम्मान के साथ खेल रहे हैं। पहले वो एक महिला है, फिर वो एक माँ है, फिर वो एक घर की बेटी है, फिर वो एक बहू है, फिर आपकी पत्नी है। तो सारे गुण जब आप उस औरत जब सारा काम कर रही है तो आप उनके ऊपर क्यों लगा रहे हैं लांछन? मेरा बात बहुत सीधी है कि ये ड्रामेबाजी बंद कीजिए, घर का प्रॉब्लम घर में बैठ के सॉल्व कीजिए। तो देखिए, ये देवजानी मित्रा जी का जो है राय है। बाकी आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।